हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वायरिंग ट्यूटोरियल चैनल। टुडे आई एम हेयर विथ अ न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आज हम लोग इस पीवीसी पाइप से एक सॉकेट बोर्ड बनाएंगे, एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस पीवीसी पाइप को काट करके सीधा एक शीट में चेंज कर लेते हैं। तो हम इस पीवीसी पाइप को इस हैक्सॉ ब्लेड की हेल्प से यहाँ से सेंटर से यहाँ से इस तरह से कट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इस पीवीसी पाइप को इस तरह से कट कर लिया है। अब हम लोग इसे हीट करके इसको एक शीट में चेंज करेंगे। तो चलिए इसे हीट करके हम लोग इसे एक शीट में बदलते हैं। तो हम इस पाइप को इस तरह से गैस स्टोव पे हीट करेंगे, इस तरह से अच्छे से। फिर हम किसी भी फ्लैट सरफेस से इस तरह से इसे प्रेस करेंगे। थोड़ी देर हम लोग इसे प्रेस करके रखेंगे तो ये पीवीसी पाइप अपने आप सीधी हो जाएगी। तो देखिए, इस तरह से इसको हीट करके हमें इसे इस तरह से प्रेस करके इसको सीधा कर लेना है। तो ये देखिए, हमारी पीवीसी पाइप से एक सीधी शीट बन के पूरी तरह से तैयार है। तो देखिए, हमने इस पाइप के शीट को इस तरह से सीधा कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से हमने इसको शीट में चेंज कर लिया है। अब हम इसमें मेजरमेंट लेके इस शीट को अच्छे से कट करेंगे। अब इस शीट को किस तरह से कट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, इस तरह का मैंने एक नाइफ ले लिया है और इस तरह का एक स्केल ले लिया है। तो आपको जहाँ से भी इसको कट करना है वहाँ पर आपको इस स्केल को इस तरह से रख कर और इस नाइफ से एक कट लगाना है। इस तरह से आप इसे 2-3 बार करिएगा। उसके बाद यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड कीजिएगा। तो ये देखिए, ये बिल्कुल ही एकदम स्ट्रेट कटेगा इस तरह से, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए अब हम इसमें मेजरमेंट लेके एक्सटेंशन बोर्ड की नाप का सारे कट्स लगा देते हैं और इसे काट के तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने पीवीसी शीट्स को इस तरह से कट कर लिया है। ये हमारा 9.5 × 8.5 सेंटीमीटर के दो शीट्स हमने काटे हैं। यहाँ पर 3.6 × 8.5 के हमने 2 शीट्स काटे हैं और यहाँ पे 3.6 × 9.8 के हमने 2 शीट्स काटे हैं। और ये कुछ हम स्क्रू टाइट करने के लिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं। तो अब हम इसे फेविक्विक से चिपका कर एक बॉक्स का रूप देंगे। तो इस तरह से हम इसे फेविक्विक से चिपकाएंगे। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से चिपक जाता है। आप इसे आराम से फेविक्विक या सुपर ग्लू से चिपका सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे शीट्स को इस पर चिपका देंगे। तो ये देखिए, हमने इसे इस तरह से चिपका कर पूरा एक बॉक्स की टाइप का बना लिया है। यहाँ पर इसके ऊपर हम इसे लगाएंगे और यहाँ पर हमारा ये सॉकेट और ये हमारा ये स्विच इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट होगा। अब हम इसको यहाँ पर लगाने के लिए हम इस तरह के कुछ छोटे से पीवीसी पाइप को काट कर यहाँ पर इस तरह से चिपकाएंगे ताकि हम लोग इसे यहाँ पर स्क्रू से टाइट कर सकें। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इसे चिपकाते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर इसे भी इस तरह से अच्छे से चिपका दिया है। अब ये यहाँ पर इस तरह से आसानी से यहाँ पर ये फिट हो जाएगा। ये देखिए, अब हम यहाँ पर 4 स्क्रू से इसे अच्छे से टाइट करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले यहाँ पर 4 स्क्रू लगाने के लिए यहाँ पर पहले होल कर लेंगे। तो होल करने के लिए हम यहाँ पर मार्किंग ले लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर 4 होल करेंगे और हम लोग यहाँ पर भी इसे टाइट करने के लिए यहाँ पर भी हम होल करेंगे। इसे हम लोग इस तरह से सेट करके यहाँ पर भी 4 होल कर लेंगे इसके स्क्रू को कसने के लिए। तो इसके भी हम लोग यहाँ पर इस तरह से मार्किंग ले लेते हैं। ये देखिए, अब चलिए हम लोग यहाँ पर होल करके आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने यहाँ पर इस तरह के होल कर लिए हैं इन स्विचेस को अटैच करने के लिए और यहाँ पर इस स्क्रूज को कसने के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इस सॉकेट और स्विच को यहाँ पर अटैच करते हैं अच्छे से।
तो ये देखिए हमने यहाँ पर स्विच और सॉकेट को अच्छी तरह से इस तरह से कस लिया है और इस तरह का हमने एक और भी बोर्ड बना लिया है। ये देख सकते हैं आप लोग, सेम उसी तरह से सेम प्रोसेस से हमने इस तरह का एक और बोर्ड बनाया है। इसमें हम लोगों ने एक स्विच और एक सॉकेट लगाया है। इसमें हमने एक स्विच, सॉकेट और एक इंडिकेटर यहाँ पर लगाया है। तो चलिए अब हम लोग इसके पीछे यहाँ पर वायरिंग कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 वायर लिए हैं। एक वायर हम लोग इस बोर्ड में लगाएंगे और एक वायर हम लोग इस बोर्ड में लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस बोर्ड में वायर का कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस फेज वायर का कनेक्शन इस इंडिकेटर के एक टर्मिनल में करेंगे और यहीं से हम लोग फेज का कनेक्शन इस स्विच के एक टर्मिनल में देंगे। तो हम लोग इस तरह का वायर यहाँ पर भी इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर फेज का कनेक्शन इसमें दे दिया है। अब हम इस स्विच से फेज का कनेक्शन इस सॉकेट के राइट वाले टर्मिनल में करेंगे। यहाँ पर हमारा राइट वाला टर्मिनल हमारा ये हो जाता है, ये वाला हमारा लेफ्ट का राइट का टर्मिनल है। तो इसलिए हम लोग फेज का कनेक्शन इस सॉकेट में देंगे। तो ये देखिए हमारा इस बोर्ड में फेज का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। हमने फेज का कनेक्शन सबसे पहले इंडिकेटर के एक टर्मिनल में दिया है और उस इंडिकेटर से हमने एक वायर को लूप करके इस स्विच में कनेक्ट किया है और इस स्विच से हमने फेज का कनेक्शन इस सॉकेट में कर दिया है इस तरह से, ये देख सकते हैं। अब हम इसमें न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। तो न्यूट्रल का कनेक्शन हम लोग इसी से यहाँ पर इस वायर को यहाँ पर इस इंडिकेटर के एक और बचे हुए टर्मिनल में करेंगे और यहीं से हम लोग इस सॉकेट में हम लोग एक वायर को कनेक्ट करेंगे न्यूट्रल टर्मिनल के लिए और यहीं से हम लोग एक वायर को कनेक्ट करेंगे इस सॉकेट में न्यूट्रल के लिए। तो ये देखिए हमारा इस बोर्ड में फेज और न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इस वायर को इस बोर्ड में किए हुए होल से बाहर निकालेंगे। यहाँ पर हमने एक नॉट दे दिया है ताकि ये हमारा वायर बाहर खींच ना जाए। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर 4 स्क्रू से इसे अच्छे से टाइट कर देंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसमें स्क्रू से इसको टाइट कर दिया अच्छे से। अब ये नहीं निकलेगा। अब इस वायर के लास्ट में हम लोग एक प्लग को कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारा एक बोर्ड पूरी तरह से अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसी तरह यहाँ पर इस दूसरे बोर्ड को भी इसमें वायरिंग कनेक्शन करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ इसके लिए हम लोग इस दूसरे वाले वायर को इसमें कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस रेड कलर के वायर को इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे और फिर इस स्विच से हम लोग फेज का कनेक्शन इस सॉकेट के राइट वाले टर्मिनल में करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर फेज का कनेक्शन इसमें कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस वायर को यहाँ पर इस सॉकेट के दूसरे वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए इस बोर्ड में भी हमारा फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमारा फेज वायर यहाँ पर आके इस स्विच के एक टर्मिनल में कनेक्ट हुआ है और यहाँ से हम लोग फेज वायर का कनेक्शन इस सॉकेट में दिए हैं और यहाँ से हमारा ये न्यूट्रल वायर इसमें कनेक्ट हो चुका है। अब इसे भी हम लोग इस बोर्ड में अच्छे से फिट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमने एक नॉट दे दिया है और इस वायर को इस होल से हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे और हम यहाँ पर इसे भी स्क्रू से अच्छे से टाइट कर देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 4 स्क्रू से इसे अच्छे से टाइट कर दिया है। ये अब अच्छे से यहाँ पर ये फिट हो चुका है। अब हम इसके लास्ट में इस 2 पिन प्लग को कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारा दोनों स्विच बोर्ड अच्छे से तैयार हो चुका है पूरी तरह से। यहाँ पर हमने एक में एक सॉकेट एक स्विच लगाया है और यहाँ पर हमने एक सॉकेट एक स्विच और एक इंडिकेटर लगाया इस तरह से। तो इस तरह से आप भी अपने घर में नॉर्मल सा एक्सटेंशन बोर्ड आराम से बना सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल वायरिंग ट्यूटोरियल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हम फिर मिलेंगे किसी अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।